नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों, आज मैं स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूं इतिहास के पन्नों से। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज अखंड भारत के निर्माता, जिन्होंने इस खंड भारत को अखंड बनाया, जिन लोगों ने 130 से अधिक वर्षों तक इस देश को अखंड बनाए रखा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आज जो है जाति खेती किसानी करके पूरे विश्व को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हो कि मैं आखिर किस समाज की बात कर रहा हूँ, आखिर मैं किस जाति की बात कर रहा हूँ। हाँ, आज उनके जो अवशेष हैं वो खंडहर जरूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन खंडहरों में उनका इतिहास आज भी दफन है। जहाँ भी खुदाई होती है उनके इतिहास हमें प्राप्त हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित अंधभक्त लोग जो उन्हें अपनी जाति का बताते हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में, आप खुद सोच सकते हो कि आखिर मैं किन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं गडरिया की बात कर रहा हूं, जो उन्हें अपने समाज में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के बाप से अपना बाप कह रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मैं बात कर रहा हूं अखंड भारत के निर्माता मौर्य राजवंशों की, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनकी जाति को लेकर कुछ गडरिया जो है उन्हें अपनी जात में उन्हें अपना बाप दादा बता रहे हैं। दोस्तों, इतिहास को कितना भी मिटाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो इतिहास होता है, वो कहीं ना कहीं से खोज निकल ही आता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट अशोक की और सभी 10 मौर्य राजाओं की। दोस्तों, ये जो भारत चिन्ह आप दिखाई दे रहा है या तिरंगे पे जो चक्र दिखाई दे रहा है, ऐसी छाप छोड़ी है इस मौर्य वंश ने, और फिर भी इसे कुछ तथाकथित लोग जिन्हें खुद को ज्ञान नहीं है, वो उन्हें अपना बाप दादा बता रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मैं रंजीत साक आज आपको पूरा इतिहास का पोस्टमार्टम करके बताने वाला हूं कि ये जो वंश है वो शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध का वंश है। शाक्य, मौर्य और कुशवाहा सैनी समाज जो है वो कहीं ना कहीं एक ही है। वो कैसे, वो आज मैं आपको इतिहास के माध्यम से बताने वाला हूं। जिस इतिहास को दबाया गया है वो मैं उजागर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वहां उन्होंने अपने वंश को कहीं भी गडरिया नहीं बताया है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो अपने कहीं ना कहीं शिलालेखों में या 84,000 स्तूपों में अपने इस वंश का, गडरिया साम्राज्य का कहीं ना कहीं तो जिक्र करते। हाँ, उन्होंने 6 वर्ष तक एक गडरिया के यहाँ रहकर अपने पिता का कर्ज जरूर चुकाया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो गडरिया समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, संस्कृत में लिखे कुछ बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम दिव्यावदान है, ललित विस्तार है या महावस्तु है, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनका नव बौद्धों ने अपने संस्कृत भाषा में ही अनुवाद किया है, जिसमें इस मौर्य वंश की जाति के बारे में वर्णन किया गया है और उसमें कहा गया है कि मौर्य शाक्य एक ही हैं। वहीं मैं बात करूं अगर, तो कर्नाटक के रायचूर जिले में एक लिखित साक्ष्य मिल जाएगा, मास्की अभिलेख, उसमें भी सम्राट अशोक को बौद्ध शाक्य कहा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो मौर्य वंश है वो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध और शाक्य वंश से पूरा ताल्लुक रखता है। दोस्तों, मैं आपको इतिहास के एविडेंस से परिचित करा रहा हूं। मैं तथाकथित या किंवदंतियों के आधार पर कोई भी जानकारी नहीं दे रहा हूं। कुछ लोग हैं जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, वर्तमान में चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशज हैं वो शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, माली, गहलोत, काछी, कोयरी, वर्मा, महतो, रेड्डी आदि बहुत सारे नामों से अन्य प्रदेशों में जाने जाते हैं।